सबसे पहले राजस्थान की करते हैं, जहां पर सियासी संकट बरकरार है। सूबे की सियासत आगे किस तरफ मोड़ लेगी ये अब तक साफ नहीं है। इन सबके बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। अब से कुछ ही देर बाद जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्यपाल के शर्तों के साथ विधानसभा सत्र बुलाए जाने के फैसले पर चर्चा होगी। बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा का सत्र बुलाने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने सत्र बुलाने के लिए शर्त जोड़ दी है। राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि 21 दिनों के नोटिस के बाद ही सत्र बुलाएंगे, क्योंकि ये कोरोना महामारी फैली हुई है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे, इसके लिए वीडियोग्राफी कराने के लिए भी कहा गया है। राज्यपाल ने गहलोत सरकार से यह भी पूछा है कि विधानसभा सत्र के लिए तैयारी क्या है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग और 200 विधायकों को साथ ही 1000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था है, वो पूरी है कि नहीं। राज्यपाल जहां सफाई दे रहे हैं कि सत्र न बुलाए जाने के पीछे कोई मंशा नहीं, वहीं विपक्ष का आरोप है कि 21 दिनों के नोटिस के मायने हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि खरीद फरोख्त के लिए दरवाजे खुले रखना है। रामस्वरूप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। रामस्वरूप, कितने बजे बैठक होनी है कैबिनेट की, ये बताइए, और माना जाए कि क्या आगे की रणनीति इसी कैबिनेट में बनेगी? देखिए, कैबिनेट की बैठक जो है सुबह 10 बजे के से प्रस्तावित है, लेकिन अभी 1-2 मंत्री पहुंचे हैं, बाकी मंत्री कुछ मिनट में आएंगे। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप है, वो यहां पर मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहीं पर हैं। और जहां तक बात करें कैबिनेट की मीटिंग के एजेंडे की, तो एजेंडा सिर्फ एक ही है। राज्यपाल ने जो 3 आपत्तियों के जरिए जो पत्र भेजा था कि अगर आप विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं तो इन जो बिंदुओं को जो है बारे में जानकारी दी जाए। जैसे विधानसभा के 200 सदस्य हैं, उसके अलावा जो 1000 के आसपास कर्मचारी और अधिकारी हैं विधानसभा में, तो उन 1200 लोगों की सोशल डिस्टेंस की पालना कैसे होगी, ये पूछा गया है। दूसरा ये कहा गया है कि अगर वहां पर विश्वास मत हासिल करना हो तो वोटिंग की जो प्रक्रिया हो वो बटन के द्वारा हो, हाँ और ना में हो। उसके अलावा उसकी जो सजीव प्रसारण होना चाहिए, ये भी उनके द्वारा की गई है। तो ये 3 चीजें अलग अलग जो है राज्यपाल के द्वारा मांगी गई है दोबारा से सरकार से। तो सरकार उन आपत्तियों पर अभी बैठक करेगी। जैसा हमने कल भी कहा था कि एक बार दोबारा से कैबिनेट की बैठक होगी, इन आपत्तियों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद में दोबारा से इसको संशोधित प्रस्ताव जो है दोबारा भेजा जाएगा। तो वही हो रहा है। अभी 10 बजे मीटिंग प्रस्तावित है, हालांकि कुछ मिनट ये इसमें देरी हो रही है मीटिंग में, कुछ मंत्रियों के आने में शायद थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंत्री लगातार आना शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री निवास में घुस रहे हैं मंत्री। तो अब समझते लीजिए आपकी कुछ ही मिनट में सभी मंत्री यहाँ पर अंदर पहुंचेंगे, बैठक शुरू होगी और जो एक ही एजेंडा है उसके ऊपर चर्चा करने के बाद में रामस्वरूप हमें ये बताइए, आप कह रहे हैं संशोधित प्रस्ताव दोबारा भेजा जाएगा राज्यपाल को उन आपत्तियों पर गौर करते हुए जो राज्यपाल बता रहे हैं। इन आपत्तियों में एक आपत्ति ये भी है कि संवैधानिक प्रक्रिया ये होती है 21 दिन का नोटिस भेजा जाए और 21 दिन के बाद ही सत्र आहूत होता है, लेकिन यहां पर तो मुख्यमंत्री की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द, वो तो सोमवार से चाहते थे, तो इसको लेकर किस तरह से तोड़ निकाला जाएगा? बिल्कुल सामान्य परिस्थितियों में यही होता है, सामान्य दिनों में यही होता है कि 21 दिन से पहले जो है उस सत्र बुलाहूत करने के लिए बताना होता है, कॉल करना होता है। लेकिन अब क्या विशेष परिस्थितियां कैबिनेट की बैठक में तय होती है, क्या विशेष परिस्थितियां यहाँ पर बनाई जाएगी, ये अभी कैबिनेट में उसी पर चर्चा होनी है। इसी के लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो उनकी आपत्तियां थी उन्हीं पर चर्चा होनी है। किस तरह की परिस्थितियां बताएंगे, कोरोना काल का संकट पर चर्चा बताएंगे या और कोई बिल लाना होगा तो वो वजह बताएंगे। जो भी वजह बतानी है उसी पर चर्चा अभी होनी है। चर्चा के बाद में जो है संशोधित करके प्रस्ताव बनाया जाएगा, उसके बाद फिर से राजभवन भेजा जाएगा और उसके बाद ही शायद वहां से कोई जवाब मिल सकता है। रामस्वरूप, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि आज ही संशोधित प्रस्ताव भेज दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल लगता है ऐसा ही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो राजस्व मंत्री है हरीश चौधरी, उनका बयान भी आ गया सुबह सुबह। उन्होंने कहा था कि अभी 10 बजे की बैठक है, बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो एक ही है कि राज्यपाल के द्वारा जो आपत्तियां भेजी गई थी उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद में आज ही संशोधित प्रस्ताव को दोबारा से राजभवन भेजा जाएगा। जी रामस्वरूप, ये भी है कि शॉर्ट नोटिस पर ही कलराज मिश्र ने सत्र भी बुलाया है। अगर हम देखें उनका रिकॉर्ड राज्यपाल के तौर पर, तो आखिरकार ये जो विशेष सत्र को बुलाए जाने को लेकर विवाद है, फिर क्यों है? फिर वो क्यों नहीं चाहते कि शॉर्ट नोटिस पे ना बुलाया जाए, बल्कि 21 दिन का जो पूरा नोटिस होता है उसी को सर्व किया जाए?
देखिए, ऐसी कई परिस्थितियां हैं जो न केवल मेरे लिए बाकी कई लोगों के लिए समझ से परे है। जिस तरह से पूरे मंत्रिमंडल को यहां आकर के करीब 5 घंटे तक धरना देना पड़ा राजभवन के निवास पर। ऐसा राजस्थान के इतिहास में हमने पहली बार देखा कि ऐसा इतना बड़ा लंबी देर तक धरना देना पड़ा और बार बार ये मांग करनी पड़ी, अंदर नारा लगाने पड़े कि राज्यपाल जी न्याय कीजिए, हम आपसे मांग करने के लिए आए हैं। उसके बावजूद भी एक उनका जो सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया था उस पर 6 तरह के कमेंट वापस करके भेजे गए थे। हालांकि उन 6 कमेंट्स को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट के एक वकील ने राज्यपाल को हटाने संबंधी याचिका भी कल दाखिल कर दी थी। उसमें यह था कि जो अलग अलग बिंदु बताए गए हैं, 6 आपत्तियां जो बताई गई थी, उनमें विरोधाभास था, यानी कि वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। तो ऐसे में क्या वजह है कि बार बार आग्रह के बावजूद भी, बार बार कॉल करने के बाद भी, पत्र लिखने के बाद भी और इतना लंबी देर तक धरना देने के बावजूद भी राज्यपाल द्वारा सत्र को नहीं बुलाना, नहीं आउट करने की अनुमति देना, ये काफी चीजें जो है समझ से परे है। और हम देखते हैं कि देश के दिग्गज जो विधिवेता है वो इस पर टिप्पणियां करते हैं। जाहिर तौर पर ये अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे देखा नहीं गया राजस्थान में ये संवैधानिक संकट की ओर बढ़ता हुआ राजस्थान नजर आ रहा है। रामस्वरूप हमारे साथ बने रहिए। संजय बोरा रेजिडेंट एडिटर भी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय बोरा, जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा आज का दिन कि किस तरह से सियासत जो है किधर मुड़ती है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। आप क्या उम्मीद करते हैं कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ होगा आज? देखिए, कैबिनेट की बैठक का तो एक ही एजेंडा है कि गवर्नर ने जो वापस फाइल लौटा दी है विधानसभा सत्र बुलाने के लिए, और उन्होंने जो 3 पॉइंट्स रेज किए हैं, उन तीनों पॉइंट्स पे डिस्कशन करके और उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है उसी के ऊपर होगा, और फिर से नया प्रस्ताव बना करके गवर्नर को भेजने के बारे में चर्चा होनी है। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग का कोई और एजेंडा खास है नहीं, तो इसी पे बात होनी होगी आज। जी, लेकिन यहाँ पर संजय बोरा, जाहिर तौर पर जो यहाँ विवाद ये है कि 21 दिन का नोटिस देना चाहिए, बल्कि यहाँ पर मुख्यमंत्री चाहते हैं शॉर्ट नोटिस पर, तो उसको लेकर किस तरह से अब आगे रणनीति बनाएगी सरकार? देखिए, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। सरकार प्रपोजल बना करके गवर्नर को दे सकती है, लेकिन वो गवर्नर को कैसे बाध्य करे? अगर कोई संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आमादा हो तो आप उसको कैसे मना सकते हैं? आखिर वो गवर्नर है, एक संवैधानिक पद पर है, तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया है, कल कांग्रेस के विधायकों ने, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने बात की है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप जानते हैं कि जिस तरह की राजनीति खेली जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से सबवर्ट किया जा रहा है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि और कोई उम्मीद अभी है। गवर्नर खुद ही मान जाए, जैसा कल उन्होंने कंसीड किया था अरुणाचल प्रदेश वाले मामले का हवाला देते हुए कि हाँ, मैं कैबिनेट की जो बात है वो मानने को बाध्य हूँ, और मुझे लगता है कि वो मानेंगे। वो केवल इसको जितना प्रोलोंग कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, और जब एक समय आएगा जब उनको इशारा मिल जाएगा और जब उनको लगेगा कि हाँ ये वक्त है, तब वो करेंगे। मेरे ख्याल से वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी फ्रेश पिटीशन दायर कर सकती है 6 बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में मर्जर के मामले में। तो मेरे ख्याल से वो उसका आउटकम आने, उसकी एक्सेप्टेंस के बाद शायद डिसाइड करें। जी, संजय बोरा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजस्थान की खबरों के साथ। संजय बोरा जी, आप राजस्थान में क्या कुछ आज होने जा रहा है, किस तरह की हलचल है, जरा उस पर नजर डालिए। मनु, देखिए, हमने काफी कुछ चर्चा की है जो विधानसभा सत्र की वाली या बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी फ्रेश पिटीशन दायर करने वाले हैं। इधर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भी एक जल्दी ही नई याचिका दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने जो पहले अपनी याचिका दायर की थी 21 जुलाई वाली, वो उन्होंने वापस ले ली थी, और उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो 24 जुलाई को आदेश जारी किया है, उसके बाद पहले वाली याचिका का औचित्य नहीं बनता है और हमें पुरानी याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उनको वो अनुमति दे दी, और उनको साथ में ये भी अलाउ किया है कि वो चाहे तो नई याचिका दायर कर सकते हैं। और राजनीति से थोड़ा सा अलग चलकर अगर हम देखें तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला राजस्थान सरकार ने किया है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। तो पहले छोटे प्लॉट्स होते थे, उसमें आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सिर्फ 1 मंजिल और चढ़ाने का अनुमति थी,
तो अगर आपके पास 166 वर्ग मीटर तक का प्लॉट यानी 200 गज तक का प्लॉट है तो आप ग्राउंड प्लस 1 बना सकते थे। लेकिन अब ज्यादा लोगों को जगह उपलब्ध करवाने के लिए, क्योंकि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग काफी मायने रखती है, इसलिए ये फैसला किया गहलोत सरकार ने, भवन निर्माण के नियम बदल दिए हैं और अब G+2 यानी ग्राउंड फ्लोर +2 की अनुमति दी गई है। और वैसे 500 वर्ग मीटर तक आप अगर कुछ बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी। और एक ही इसमें साथ में छोटा सा बताया गया है कि जो शादी धारीवाल है शहरी आवास मंत्री, उन्होंने कहा है कि इससे लोगों को 9.5 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति मिल जाएगा स्पेस। और इसमें आप साथ में छोटी सी खबर देख सकते हैं कि राजस्थान में जो है रिकॉर्ड 1134 रोगी आए हैं। तो ये थी मनु यहाँ पे आज की खास खबरें।